जी अस्सलाम वालेकुम। प्रवास कमाल बायोलॉजी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस का मतलब होता है छा जाना, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हावी हो जाना। ठीक है, तो डोमिनेंस रिलेशंस बेसिकली क्या होगा, ये एक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है एक अलील का अपने पार्टनर अलील के ऊपर जो कि सेम जीन लोकस पे मौजूद है। हम इनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इनका, जैसे ये है और ये है, इन दोनों का हमने आपस में क्या देखना है, रिलेशन देखना है कि ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इनका क्या इफ़ेक्ट है। इसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशंस। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो वर्क किया था उसके मुताबिक क्या था कि उसने क्रॉस कराया, उसके पास जो जनरेशन आई वो भी टाल थी, हालांकि उसने ड्वार्फ के साथ करवाया था उसका। तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो टी है ये इसके ऊपर हावी हो जाता। ठीक है, ये पेरेंट्स की तरफ से आया। ठीक है, ये वाला ये पेरेंट की तरफ से आया, ये दूसरे पेरेंट की तरफ से आया। अब इन दोनों की आपस में क्या हुई, लड़ाई हुई। इसने जो है वो इसको, ये वाला जो टी है इसने इसको ज़ोर से मारा। दिस इज़ जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो दबा दिया, सिर्फ खुद को शो करवाया। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ये उसके ऊपर हावी हो गया, उसके ऊपर छा गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये इसके ऊपर क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, ये टी अलग है, ये टी इनकी जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो और है। ठीक है, इनका जो जीनोटिपिक है वो एक्सप्रेशन और है। जीनोटाइप में ये वाला टी तो मौजूद है, लेकिन फिनोटाइप में ये अपना एक्सप्रेशन शो करा रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, जब एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाती है दूसरी के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और जो रिसेसिव अलील होगी, ठीक है, जो साथ में स्मॉल टी है, जो रिसेसिव अलील है वो फंक्शनली हिडन हो जाएगी। ठीक है, मौजूद तो वो रहेगी लेकिन वो हिडन हो जाएगी। अब जो कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं जिसको अलील कहा था मेंडल ने, अब इसकी इंटरेस्टिंग बात ये कि जितने भी करैक्टरिस्टिक्स जो उसने ट्रेड्स स्टडी करने थे मेंडल ने, वो सारे के सारे 7 ट्रेड्स क्या थे, कंप्लीट डोमिनेंस शो करवाते थे। उसके बाद आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है अलील्स का वो इंटरमीडिएट रहता है, यानी ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और ये इन बिटवीन रहता है। ठीक है, इंटरमीडिएट हो जाता है। तो 1899 के अंदर कार्ल कोरन्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक प्लांट लिया 4 o'clock क्लॉक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्लांट, अभी हमने तो कभी नहीं सुना कि 4 o'clock कोई प्लांट होता है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट था जो कि 4 बजे के करीब जो है फ्लावरिंग करता था, इसलिए उसने इसको सेलेक्ट किया 4 o'clock। ठीक है, इसके ऊपर 2 तरह के फूल लगते थे, एक तो रेड और दूसरे वाइट। ठीक है, रेड और वाइट 2 तरह के फूल इसके ऊपर लगते थे। अब आर के लिए उसने जो जीनोटाइप जाहिर की वो R1 और R1 ये रेड के लिए की, और R2 उसने की वाइट के लिए। अब इसने इन दोनों का क्या करवाया, क्रॉस कराया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें R1 R2 की हमारे पास फिनोटाइप आई, और इससे क्या जाहिर हुआ कि हमारे पास जो नेक्स्ट कलर आया वो पिंक आ गया, वो ना रेड था ना वो वाइट था। इट्स मीन कि इंटरमीडिएट हो गया, इन दोनों ने अपना जो है वो इनका एक्सप्रेशन मर्ज हो गया। ठीक है, इन सब का एक्सप्रेशन क्या हो गया था, मर्ज हो गया था। तो फिर उसने क्या किया कि F1, ठीक है, जो हमारे पास जनरेशन आई थी उसको उसका दोबारा से F1 के साथ क्रॉस करवा लिया। ठीक है, F1 का यानी जो फीलियल जनरेशन आई थी उसका उसने क्रॉस करा लिया। तो वो किस तरह से था, R1 R2 आया था यानी कि पिंक, और R1 R2। तो हमारे पास जो रेशियो आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो रेशियो आई थी वो एक रेड आई। ठीक है,
और 2 हमारे पास पिंक आए और 1 दोबारा से हमारे पास क्या आया, वाइट आया। तो हमारे पास जो रेशो थी वो 1:2:1। अब यहाँ पे कोई टेस्ट क्रॉस नीड नहीं है, ठीक है, नो टेस्ट क्रॉस इज नीडेड। यहाँ पे अब दोबारा से टेस्ट क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप के बिल्कुल इक्वल हो गई है, ठीक है। ब्लेंडिंग तो हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, रेड और वाइट की ब्लेंडिंग हुई है, जिसके नतीजे में हमारे पास पिंक कलर आ गया। लेकिन वो पिंक कलर जो हमारे पास आया है वो फिनोटिपिकली इसकी ब्लेंडिंग हुई है, लेकिन जीनोटिपिकली इसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई। इसलिए हमारे पास जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम टेस्ट क्रॉस जो है इसका करवाएं। तो ये क्या था हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि जो इंटरमीडिएट रहते हैं, बीच में रहते हैं, मर्ज हो जाते हैं, अपना जो फिनोटिपिकली अपना करेक्टर मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोथ विल शो एक्सप्रेशन इन द को डोमिनेंस, यानी को डोमिनेंस में अब आगे क्या होगा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं होगा जैसे कि लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह। यहाँ पे जो डिफरेंट अलील होंगी जीन्स की वो दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगी, ठीक है। हेट्रोजाइगोट्स हों या फिर होमोजाइगोस वो तो अलग बात है, ठीक है। हेट्रोजाइगस होंगी तो भी अपना जो है वो एक्सप्रेशन दोनों शो करेंगी, ठीक है। कैसे आप देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल हमने ली है ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमारे पास जो है वो मदर के पास भी ए ग्रुप है और फादर के पास भी अगर ए ग्रुप है, तो हमारे पास जो उसका ऑफस्प्रिंग का या फिर फर्स्ट जनरेशन का जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए आएगा। इस तरह से आपके पास ये ब्लड और ए क्या है, बेसिकली उसके ऊपर एक एंटीजन लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर एक एंटीजन लगी हुई है। उसके बाद अगर बी है, ठीक है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि दोनों के पास बी है ना। अब एक अलग केस के मदर के पास ए है, फादर के पास बी है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन का आएगा वो एक अलील अपना एक्सप्रेशन शो करेगी फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से। अब ये दोनों इनकी जीनोटिपिक रेशो है तो ये दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगी, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। तो इस तरह से करके यहाँ पे को डोमिनेंस के अंदर को से ही आपको वर्ड जो है जैसे महसूस हो रहा है कि को मीन्स कि ये दोनों मिलके अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। वैसे तो 49 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड्स हैं, लेकिन इनको यहाँ पे हम ये 1-2 ही डिस्कस कर रहे हैं। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, और A या B ब्लड ग्रुप सिस्टम। MN में क्या देखो कि अगर जो है वो मदर के पास N है, ठीक है, और फादर के पास जो है वो M है, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, जो बच्चा होगा उसका MN ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा, यानी कि ये दोनों अपना क्या करेंगी, एक्सप्रेशन शो करेंगी, ठीक है। इसको हम MN ब्लड ग्रुप सिस्टम इसी की वजह से। उसके बाद आपने याद रखना है कि लैंडस्टाइनर और लेवाइन ने इसको क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस जो है इसमें एक्सप्रेशन जो है वो एक्सीड कर जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन शो हो जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन शो करेंगे लेकिन जो एक्सप्रेशन शो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारे पास हमने ड्रोसोफिला की एग्जांपल ली है, ठीक है। यहाँ पे किसकी हमने एग्जांपल ली है, ड्रोसोफिला की, ठीक है। ड्रोसोफिला की हमने एग्जांपल ली है। उसके अंदर अब एक की जो है वो आईज़ जो है वो रेड हैं, जिसको हम W+ से जो है शो करते हैं, और दूसरे की आईज़ जो है वो वाइट हैं, जिसको हम जस्ट W से जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो हमारे पास जो है ये आ जाती है उसकी जीनोटाइप। लेकिन अब होता क्या है कि ये क्या है, रेड, ये क्या है, वाइट। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो आया तो रेड है, लेकिन ऐसा रेड आया है जिसको हम फ्यूरियस रेड कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन, शॉकिंग टाइप कलर जो होता है ना वो ज़्यादा हो गया इसके अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक अलील ने दूसरे के ऊपर जो है वो ओवर डोमिनेंस शो करवाई है, अपना एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा शो करवाया है। तो ये था आपके पास ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और आपके पास जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट